हाउ कम कि फ्रीलांसिंग अब नागुज़ीर हो चुकी है, लोगों को ये पता हो कि टू अर्न एंड दे शुड नो ऑल दीज मेथड्स। एक एजेंट है, एफआईए वाले हुंडी पे रेड करते हैं। ये मैं अभी रिसेंटली बता रहा हूँ बिकॉज आई लिव विद देम, और मुझे उनकी पता होती हैं हाउ दे आर वर्किंग। मुल्तान से कुछ दूर ही एक छोटा सा शहर है, वहाँ लोगों के V8 और वीगो गाड़ियाँ थी। क्या बात। तो हुंडी के ज़रिए बहुत ज़्यादा पैसा जो था वो एक्सचेंज हो रहा था और उनको वो सारा काम आता था। ये मैं उस नस्ल की बात कर रहा हूँ जिसे आप टीवी के ज़रिए ये फ्रीलांसिंग बताने की बात कर रहे हैं। उन्होंने उन्हीं वीगो डालों से उल्टा एफआईए मुल्तान के एहलकारों पर हमला कर दिया। नहीं उनको वो कमिंग टू एन अदर थिंग, ये नेटवर्क्स जो लोगों को डंकियां लगवाते हैं, दे आर सो स्ट्रॉन्ग, घर घर फैले हुए हैं। हाउ कम वी एज अ स्टेट, हम एज आ रियासत इतने फेल हो चुके हैं कि हम उनको ये बताने में नाकाम हो गए हैं कि इटली जाने में या इवन सऊदी अरब में जाके वहाँ खजूरों से, दरख्तों से खजूरें तोड़ के कितना कमा रहे हैं, 80,000 कमा रहे हैं। घर कदों गया सी 5 साल पहले, शादी हुई है हाँ 5 साल पहले, बच्चे कितने हैं कोई पता नहीं, बीवी यहाँ फेंकी हुई है, व्हाट इज़ हर फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल नीड्स उसको नहीं पता कि उसकी क्या ज़रूरियात हैं, फेंका हुआ है यहाँ। और है यही बाहर दी कमाई भेज रहे। व्हेन दीज एजेंट माफियाज दे आर सो स्ट्रांग कि आप और मेरे जैसे लोग, स्पेशली आप लोग जो फ्रीलांसर ग्रुप है जो पढ़ाते हैं, मतलब वो एजेंट जो पिंड देहात में बैठा हुआ है वो आपसे ज्यादा तगड़ा है, वो उसको ये कायल नहीं कर सका कि तू वही चीज इंटरनेट अगर तेरे पास आ रहा है तो यहाँ वो उससे ज्यादा बैठ के कमा सकता है तेरे पास, बेशक अगर तू पहली जमात भी नहीं गया तू काम सीख सकता है। तो हाउ वी विल वर्क देन? तो उसका काम चल रहा है ना सर, वो क्यों भाई ये बात करेगा? उसका तो काम यही है नहीं कि हम मैन क्यों नहीं पावर डोमिनेट एक्सपोर्ट कर सके? हाँ, ये मैं देखें एज अ यही तो मैं डॉक्टर, एज बता अ रहा हूँ ना। स्पेशलिस्ट मैं इनको कहता हूँ कि आप लोगों की सबसे बड़ी नाकामी है अगर एक एफसीपीएस सर्जन के पास मरीज नहीं है और एक नीम हकीम उसका पेट खोल के खड़ा है। तो इसी तरह आप फ्रीलांसर्स की या वो लोग जो पढ़ा रहे हैं, आपने इतने लोगों को पढ़ाया, इतने मैसेज को एड्रेस करते हैं, आप वो तमाम लोग चाहे पैसों से चाहे आपकी तरह फ्री जो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं या जो बेच रहे हैं, जो फ्री पढ़ा रहे हैं, क्या ये नाकामी नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन मसला क्या है, हमारी आवाज एक सर्टन लेंथ तक जा रही है ना। हमारी आवाज ऐसे नहीं है कि जैसे, अब समझें, पिछले दिनों एक व्लॉगर, अल्लाह उसको खुश रखे, मेरे साथ ये, ही इज फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, और मैं उस बच्चे को, शिराज नाम है, सबने देख लिया, और मैं खुशी से उसके कमेंट में लिखता हूँ कि अल्लाह इसको लंबी जिंदगी दे, क्योंकि इंडिया जो बांग्लादेश बिल्कुल जो काम कोई और नहीं ना कर सका, वो एक छोटे से बच्चे ने अपना गांव दिखा के गिलगित बल्तिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया। अच्छा, या तो ना कि इस तरह की एक बात फैल जाए, ठीक हो गया, हमारी बात निकली, ये कहना मैं बिल्कुल मेरे ख्याल में नाइंसाफी होगी, हमारी बात निकली तो लोगों ने सुना ना समझा, लेकिन वो उसकी जो लेंथ है ना डॉक्टर साहब, वो नहीं पहुंची है। वो लेंथ, इमेजिन मेरा काम कितना आसान हो जाए कि रेडियो में हर रोज ऐड आ रहा हो, इमेजिन टेलीविजन में हर रोज ऐड, फोन में लाए तो आगे से आवाज आ रही हो कि काम सीखिए, जैसे वो कह देते हैं कोरोना, हाँ, पोलियो, जैसे वो एनीथिंग। कोरोना है, अब आप ये सीख लें। सो आपके पास इतना कुछ है, यूट्यूब भरा पड़ा है फ्री एजुकेशन से, या फ्री पेड, मैं इस लड़ाई पे तो जा ही नहीं रहा ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अवेयरनेस रेज कर दीजिए। अवेयरनेस रेज करेंगे आप, 1 साल दे दीजिए और उसके बाद आप इम्पैक्ट देखना शुरू कीजिएगा। बाकी जो आपका सवाल है ना, वो डंकी वाला, बॉस उनका काम ही मैन पावर एक्सपोर्ट है, वो क्यों करेंगे इस बारे में बात? ह्यूमन स्मगलर्स नहीं, वो नहीं करेंगे, बट उन लोगों ने अपनी शायद नेटवर्क आपसे ज्यादा स्ट्रांग है उन लोगों का, तो उस पर